नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैलगाड़ियों से जुलूस निकालकर पुतला दहन कर किया महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ इस बार एक नए अंदाज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सर्वप्रथम जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बैलगाड़ियों के साथ गांधी पार्क पर एकत्र हुए। उसके पश्चात वहां से प्रस्थान कर बैलगाड़ियों के साथ जुलूस निकालते हुए ठाकुर मंदिर चौराहे पर पहुंचे और अब्दुल बारी चौक के रास्ते कोतवाली के आगे से गुजर सुभाष चौक पर पहुंचे और देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर देश की मोदी सरकार पर जमकर गरजे। तत्पश्चात सरकार का सांकेतिक पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस संबंध में विधायक आदेश सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनके द्वारा आज जो बैलगाड़ियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बैलगाड़ियों के होना का मकसद मोदी सरकार देश को 50 साल पीछे धकेलना चाहती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट चरम पर है, रसोई गैस के दाम चरम पर है। एक तरफ तो मोदी जी देशवासियों से इनको कम खर्च करने की अपील करते हैं, लेकिन खुद स्वयं 5 देश की यात्राओं पर निकल जाते हैं, जिसमें करोड़ों का खर्च होता है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर होने के कारण आम जनता की पहुंच से बाहर है? अगर यही हाल रहा तो लोग 50 साल पहले की भांति बैलगाड़ियां से यात्रा करेंगे। इसके अलावा हाल ही में हुए नीट के पेपर लीक को लेकर उनकी सरकार के शिक्षा मंत्री से उनके इस्तीफे की मांग की। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। जुल्म करेगा हत्या के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज देगा इंकलाब के नारों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कम करो भाई। हेलो टैक्सी के लगा के आ कौन है विधायक जी लगा के भैया। सरकार मुर्दाबाद, सरकार और बैलगाड़ी का मकसद है कि हमें ये सरकार 50 साल पीछे धकेलना चाहती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट चरम पर है, रसोई गैस के और ये कॉमर्शियल सिलेंडर के गैस के दाम चरम पर हैं और प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि इसका प्रयोग कम करो और खुद ही अगले दिन 5 देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसमें करोड़ों का खर्च होता है भारत का। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आम जनता की पकड़ से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। तो अगर यही दिन ऐसी रहा तो आम आदमी को जो 50 साल पहले बैलगाड़ियों से यात्रा करनी होती थी वही करनी पड़ेगी, उसी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल और रसोई के गैस के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। तो महंगाई चरम पर है और ये जनता ये अपील करना चाहती है कि या तो मोदी जी आप सुधर जाइए, नहीं तो जाने वाले चुनाव में आपको इसका सबक ये जनता सिखाएगी। दूसरा, उनके देखिए शिक्षा मंत्री अभी नीट का पेपर लीक हुआ और उनके शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे। 22 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे, बड़े उसमें मन से उन्होंने तैयारी की और अचानक पेपर लीक हो जाता है और पेपर रद्द होता है। वो 22 बच्चे नहीं 22 लाख परिवार देखिए किस नज़र से देख रहे होंगे प्रधानमंत्री की ओर, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिसको राहुल गांधी जी ने मांग की कि जो शिक्षा मंत्री उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस पेपर को कराने में सफल नहीं हुए।